चीन से फैला एक वायरस जिसे नाम मिला कोरोना वायरस। इस वायरस ने तेजी से लोगों में संक्रमण फैलाना शुरू किया और देखते ही देखते भारत सहित पूरा विश्व इसकी चपेट में आ गया। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को पूरे देश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी। सरकार ने घोषणा तो की, लेकिन लॉकडाउन को लेकर सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। इस तरह अचानक हुए लॉकडाउन से लोग जहां थे वहीं फंसे रह गए। इन सब के बावजूद कोरोना संक्रमण लगातार फैला और आज भी देश इससे लड़ रहा है। देश में संक्रमण इतनी तेजी से फैला कि सरकार के लॉकडाउन का कोई असर कोरोना पर नहीं पड़ा। इस लॉकडाउन का असर जहां पड़ा उसे पूरे देश ने देखा। सरकार ने लाख दावे किए कि कोई भूखा नहीं सोएगा, लेकिन शायद हकीकत में वो वादे सच न हो पाए और लोग सड़कों पर आ गए। देश के मजदूरों और गरीबों पर आफत बनकर टूटा कोरोना। जब पेट भरने के लाले पड़ गए तो प्रवासी मजदूरों को उनके घरों की याद सताई और वो निकल पड़े। कोई पैदल तो कोई साइकिल से निकल पड़ा, हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के लिए। किसी ने रास्ते में दम तोड़ दिया तो किसी ने मंजिल पर पहुंच जाने के बाद। सरकार की बदइंतजामी के आलम क्या थे ये किसी से भी छुपा नहीं है। देश भर से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जिनको देखकर हर कोई सहम गया। ऐसे में इन गरीबों के लिए सहारा बने समाज सेवी। देश भर से समाज सेवी आगे आए और इन भूखे प्यासों को सहारा दिया। सुल्तानपुर जिले में भी कोई ऐसा ही था जो समाज सेवी था। उसने भी जनता कर्फ्यू वाले दिन से ही बेड़ा उठा रखा था हर उस गरीब की मदद करने का जहां सरकार और सरकारी नुमाइंदे नहीं पहुंच पा रहे थे। उस शख्स का नाम है अखिलेश सिंह परवत। ये सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि काम से भी पर्वत हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में अखिलेश सिंह पर्वत सड़कों पर उतरे, सड़कों से गुजर रहे मजदूरों को खाना खिलाया, उनकी प्यास बुझाई और वो गरीब जो रोज कमाकर अपना पेट पालते थे उन तक भी अखिलेश सिंह पर्वत ने राहत सामग्री पहुंचाई। ऐसे बहुत से समाज सेवी मैदान में उतर चुके थे। सबने मदद की, फोटो खिंचवाई, मीडिया की सुर्खियां बने और फिर जाने कहां गायब हो गए। लेकिन अखिलेश सिंह पर्वत लगातार चट्टान की तरह डटे रहे, लोगों तक मदद पहुंचाई और आज भी वो लोगों की मदद कर रहे हैं। हमको अखिलेश भाई राशन दिए हैं, गरीबों के पेट पालने के लिए बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं अखिलेश भाई। भैया बहुत मदद देते हैं अखिलेश भैया, जो ना आज खाना पीना भूख लग गरीबी आ गई है। जैसे राशन भय और अन्य चीज़ भाई जो चीज़ सरकार का लाभ मिली और मास्क भय ये सब मतलब बहुत उपकार कहने। बहुत भूख लगती है, जो है बहुत गरीबी है, बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है, बहुत गरीबी आई है। 6 महीने से लॉकडाउन शुरू हुआ है। अखिलेश पर्वत सिंह ने मदद करने के लिए बहुत मदद किया है और यहाँ तक के कि भूखों को सोने नहीं देते हैं, जब तक खाना तक नहीं खिला देते हैं और जगह जगह पर बिस्कुट, चाय, दाल, रोटियाँ ये सब बांट रहे हैं और खाने के लिए राशन भी दे रहे हैं। हो सकता है तो कपड़ा लत्ता को भी मदद करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसी मदद की सबसे बड़ी बात ये रही कि पर्वत ये सारा खर्च खुद अपने पैसों से कर रहे हैं। अखिलेश ने ना तो कोई सरकारी सहयोग लिया और ना ही कोई चंदा। उनकी खुद की कमाई से जो बन पड़ा उन्होंने गरीबों में लगा दिया। चलिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। 4 महीने से कोई पूछने नहीं आया हमें कि तुम क्या खा रहे हो बाबा। केवल मेरे पास चावल था, गवर्नमेंट दे रहा था ना चावल, जैसे गेहूँ है राशन कार्ड द्वारा, बस वही था। और बताओ हम नमक चटनी खाए हैं, रोटी, कोई पूछने नहीं आया। बताओ हम क्या करें। इस स्टोरी में मंदिर के पुजारी की हालत भी हमने आपको दिखाई थी।
जिसके अगले ही दिन अखिलेश सिंह पर्वत ने हमसे जानकारी ली और वहां पहुंचकर मंदिर के पुजारी को राहत किट सौंपते हुए अपना नंबर दिया और कहा कि आपके फोन पर हम हाजिर रहेंगे। 25 किलोमीटर दूर है भैया, समाज सेवक है, कुछ मदद किए है, देखिए ये मदद किए हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ। कम से कम हमारे गरीबी पर, हमारे ऊपर कम से कम सुने तो आए तो। वही दिन था जब हमने इन पर नजर रखी और इनकी पड़ताल शुरू की। हमारी पड़ताल में हमने पाया कि अखिलेश बिना किसी स्वार्थ और बिना मीडिया में हाईलाइट हुए लगातार गरीबों को राहत पहुंचा रहे हैं। फिर क्या था, हमारे संवाददाता इनके घर पहुंचे और देखा कि अखिलेश की राहत किट तैयार थी। हमारे संवाददाता अवनीश त्रिपाठी ने अखिलेश सिंह पर्वत की मां और उनकी बहन से भी बातचीत की और जाना कि ऐसे बेटे और ऐसे भाई को पाकर उनको कैसा महसूस होता है। माता जी, कैसा लगता है आपको जब आपका बेटा इस तरह से मदद करता है लोगों को? अच्छा लगता है भाई। कैसा, मतलब आपका बेटा इस तरह लोग उसको जान रहे हैं, लोग उसको दुआएं दे रहे हैं, और का सब लोग जान जाए, दुआएं उनका काम दे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आपको गरीबों को तसल्ली मिलती है सहायता, हाँ तसल्ली मिलती है। ये कोरोना काल जब से आया है तब से भैया मेरे बहुत मदद कर रहे हैं गरीबों की, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो हर किसी की मदद कर रहे हैं, और दूर दूर से भी जो कोई भी उनसे मदद के लिए बोल रहे हैं या कोई कॉल कर रहे हैं तो वो उनके लिए मौजूद हो रहे हैं। 24 घंटे हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं। मुझे बहुत उनके ऊपर गर्व है कि वो हर किसी की मदद कर रहे हैं। समाज सेवी अखिलेश सिंह पर्वत जनपद के कोने कोने में पहुंचकर लोगों की मदद का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अखिलेश सिंह पर्वत का कहना है कि ये सिलसिला कोरोना काल के अंतिम चरण तक अनवरत जारी रहेगा। अखिलेश सिंह पर्वत ने स्वर्गीय राजेंद्र सिंह सेवा फाउंडेशन के द्वारा भुखमरी और बदहाली से जूझ रहे जिन परिवारों की मदद की, वह परिवार अखिलेश को सुल्तानपुर का हीरो बता रहा है। समाज सेवा की शुरुआत हमने 2013 में ही कर दिया था और अभी इधर कोरोना काल के शुरुआत में जनता कर्फ्यू वाले दिन से ही लगातार लोगों की मदद कर रहा हूँ। तो कब से आपने, मतलब देखा जाए तो ये जो आपकी फाउंडेशन है, फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई और फाउंडेशन को आपकी हेल्प कहाँ से मिलती है, कैसे आप लोगों की मदद कर रहे हैं? आप अपने खर्चे से कर रहे हैं या किसी और से आपको कहीं सरकारी फंड आता है? फाउंडेशन की स्थापना सन 2014 में हमने किया। हमारे पिताजी जो हमारे बीच में नहीं हैं, उनके देहांत के उपरांत हमने स्वर्गीय राजेंद्र सिंह सेवा फाउंडेशन नामक संस्था का निर्माण किया, जिसके बैनर तले हम सब लगातार सामाजिक कार्य कर रहे हैं। लोगों को रक्त की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, मास्क, सैनिटाइज़र, सारी व्यवस्थाएं इस संस्था के माध्यम से हम सभी अनवरत करते चले आ रहे हैं। इस संस्था के बैनर तले जो भी लोगों की मदद की जाती है स्वयं के पास से ही की जाती है। किसी भी प्रकार की कोई सहायता हमको कहीं से नहीं मिलती, लेकिन मैं अपने पास से निरंतर लोगों की मदद कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। बिना किसी सरकारी मदद के अखिलेश सिंह पर्वत लगातार लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। कोरोना काल के ऐसे समय में जब गरीब और बेसहारा पैदल चलकर सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते थे, तब से अखिलेश सिंह पर्वत ने लोगों की मदद करना शुरुआत की और वो लगातार लोगों की मदद करते जा रहे हैं। 944 टीम ने इनके काम को देखा, इनके काम को जाना और उसके बाद हमने आपको ये कहानी दिखाई। अब इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 944 न्यूज़ के लिए मैं अवनीश त्रिपाठी, सुल्तानपुर। सच्चाई वही जो हम बताएं।